इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एप्पल, अरे नहीं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Vivo T3 Lite स्मार्टफोन के बारे में। और मैं एप्पल वर्ड मेरे मुंह से क्यों निकला वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा T3 Vivo का स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है और इन्होंने बहुत ही जोरों शोरों से यह स्मार्टफोन लॉन्च किया है इंडिया में, ये बोल के कि 15,000 के अंदर। कुछ तो यूट्यूबर्स 10,000 के अंदर भी बोल रहे हैं सबसे बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आता है। तो आपको इसकी सच्चाई भी बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, Vivo का जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, तो असली में अगर बात किया जाए तो इसकी प्राइसिंग 10,500 और 11,000 11,500 के बीच में रहने वाली है। अगर आप स्टार्टिंग में लेते हो तो आप यहाँ पे कार्ड ऑफर वगैरह यूज़ करके और इसको 500 रुपये सस्ता ले सकते हो, बट हर किसी के पास कार्ड नहीं होता, तो मैं इसको काउंट नहीं करना हूँ अंडर 10,000 के रेंज में इस स्मार्टफोन को। और दूसरी बात कि आपको इसमें इस जमाने में भी FHD डिस्प्ले नहीं दे रहे हैं, फुल HD डिस्प्ले नहीं दे रहे हैं। मतलब ये है, अब सोच रहे हैं कि भाई हमने इसको स्प्लैश प्रूफ, डस्ट प्रूफ बना दिया है तो फुल HD डिस्प्ले देने की ज़रूरत क्या है। पब्लिक तो ऐसे ही डस्ट प्रूफ सुनते ही और स्प्लैश प्रूफ सुनते ही पब्लिक लेके इस स्पोर्ट को स्विमिंग पूल में कूद जाएगी और फुल HD डिस्प्ले का करेगी क्या, समझ रहे हो? पानी तो बाद में घुस रही है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर फुल HD का डिस्प्ले ये देखने को नहीं मिलता है, जो कि इसके प्रोसीजर्स और कॉम्पिटिटर्स में आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसमें जो प्रोसेसर है वो ठीक ठाक प्रोसेसर है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, बट अगर आप इस फ़ोन को गेमिंग के पर्पज़ से ले रहे हो तो ये हक देने वाला है। इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला, PUBG जैसे या हाई असफॉल्ट वगैरह गेम चलाओगे तो उसमें ये फ़ोन जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इंटेंस गेमिंग के लिए आपको बना नहीं है, जो कि इस रेंज में आपको ऐसे फ़ोन मिलते हैं जो कि इंटेंस गेमिंग भी करवा के दे देते हैं आप लोगों को। इस फ़ोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और जब दूसरा कैमरा सुनोगे, मतलब ड्यूअल कैमरा है, वो सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। वो है 2000 मेगापिक्सल का, उसमें से सारे जीरो हटा दो और सिर्फ वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। तो बस एक नाम कर दिया है कि मुझे डुअल मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, ये डुअल रियर सेटअप मिल रहा है, ये सोच सकते हो आप। बस वही बात है, 2 मेगापिक्सल वर्थलेस जो है उसमें कैमरा लगा के दिया गया है। 8 मेगापिक्सल, मैं तो ये कह रहा हूँ फ्रंट में दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का। मैं तो कह रहा था 50 में से थोड़ा सा काट के एक सेल्फी कैमरा ही अच्छा दे देते, कम से कम 8 की जगह 16 दे देते, 24 कर देते। भाई क्या बता, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है कंपनियों के पास, समझ नहीं आता मुझे तो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये एप्पल और सैमसंग को टक्कर दे रहा है फ़ोन। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि इस फ़ोन में चार्जर ही नहीं दे रहे हैं, चार्जर आपको बाहर से लेना पड़ेगा। धन्य है भैया जी, आपने चार्जर खा गए और आप बोल रहे हो कि ये फ़ोन 10,500 या 11,000 के बीच में आ रहा है, 11,500 के बीच में आ रहा है, तो चार्जर 1,500 को कौन लेगा? पब्लिक को विशुद्ध बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो कि पब्लिक को पता भी नहीं है। और मेरे कमेंट में कितने ही Vivo लवर आएंगे मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, जो कहेंगे भैया आप तो Vivo की बुराई करते हो। तो भैया Vivo का एक और फ़ोन है जो कि इनसे भी बढ़िया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आपका बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो ये भी ले सकते हो, लेकिन Vivo का जो ये फ़ोन है वो सही में ही लेने लायक नहीं है। और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि इस रेंज में आपको फुल HD डिस्प्ले मिलना चाहिए था, एटलीस्ट बॉक्स में चार्जर मिलना चाहिए था, एटलीस्ट थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग मिलनी चाहिए थी। 15 वॉट एक तरीके से फास्ट बोल ही नहीं सकते इसको, हम 18-20 का मान लेते हैं जो इसके कॉम्पिटिशन में और डिवाइसेस में मिल रहा है, वहाँ ये देना चाहिए था। 5G तो भाई आजकल हर फ़ोन में आ रहा, 5G कॉमन हो चुका है, तो 5G ये भी देखना कितने बैंड है, कितने क्या है। 5G में भी बहुत सारे लोग ये गिमिक कर देते हैं। स्टोरेज का जो फास्ट प्रोसेसिंग पावर है वो भी इसमें कम है, और इस ज़माने में भी आपको इस तरीके का बेतुका डिज़ाइन मिलता है। अभी मैंने 5 से 6 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीद दिया था मोटोरोला का, और यहाँ पर उसमें इस तरीके का डिज़ाइन मिल रहा था। तो आप सोच सकते हो कि भाई आज ये 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद इस तरीके का डिज़ाइन मिल रहा है, थोड़ा डिज़ाइन में इम्प्रूव कर लेते हैं। पर आप लोग जो है वो यूट्यूब पे अगर देखोगे तो यूट्यूब पे कोई इसकी बुराई नहीं करेगा, बिकॉज Vivo, ओप्पो जैसी कंपनियां बहुत मोटा पैसा फूकती हैं और यहाँ पर यूट्यूबरों का मुंह बंद कर देती है। ये फ़ोन अच्छा नहीं भी होगा तो वो क्या करेंगे, वो अपना एक न्यूट्रलिज्म मेंटेन करेंगे और ना इसकी बुराई करेंगे ना अच्छा ही करेंगे। तो आप लोग इसका रिव्यू जरूर देखना, और मैं भी हो सकता है आने वाले टाइम पे अपने चैनल में इसका रिव्यू डाल दूँ, तो आप लोग मेरे से जुड़ के कनेक्टेड रहना यार। तो अगर आप ऐसी गलती करने जा रहे हो, T3 Lite Vivo की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन को लेने जा रहे हो,
तो अभी दूर हो जाओ, बिकॉज आप लोगों को इतना ही पैसा पे कर देना है। क्योंकि चार्जर के बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा। आप खुद सोच लो कि कितने यूट्यूबर है वो कोई भी चार्जर वगैरह का मेंशन ही नहीं कर रहे हैं। आप सोचो यार, मैंने जब सुना मैं तो हैरान हो गया, चार्जर ही नहीं दे रहे तो फिर किस हिसाब से ही बजट का फ़ोन है। तो वही आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आप लोगों को विशुद्ध पागल नहीं बनाए गए हैं इस फ़ोन के साथ में। और बहुत सारी कमियाँ हैं, देखो डिस्प्ले बेकार, चार्जर नहीं मिल रहा है, डिज़ाइन इस फ़ोन का और जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है वो नहीं है, प्रोसेसर भी ओके है। कम से कम इस रेंज में कुछ तो हाई पावर दे देते। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 50 मेगापिक्सल का इस रेंज में बहुतों के फ़ोनों में है। कुछ अलग हटके ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि भाई मतलब इस फ़ोन के चक्कर में दुनिया पागल हो जाए और इसको आउट ऑफ स्टॉक करवा दे। हालांकि ये कंपनी वाले खुद भी 150 डिवाइसेस को सेल पे लाएंगे और बता देंगे 1 सेकंड में इतनी यूनिट सेल हो गई और धड़ल्ले से लोग भागते हुए जाएंगे कि ओ माय गॉड, इतना बढ़िया फ़ोन आया है कि इसके यूनिट ही बिक गए हैं। तो आप लोग भागते जाओगे, उसको खरीदोगे और खरीदोगे तो फिर आप पछताओगे। तो नहीं खरीदना है इस फ़ोन को, ना बोल दो। बाकी आप लोगों को डिटेल में जानना है कि बेस्ट स्मार्टफोन और कौन कौन से आपको मिल सकते हैं। हालांकि मैंने एक आपको सजेस्ट भी किया है, इसके अलावा भी और कौन कौन से मिल सकते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपरली कौन सा स्मार्टफोन क्यों आपको लेना चाहिए। तो आपको यह गाइड ज़रूर करने वाला है। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही सीधा क्लियर कट बताता रहता हूँ और आप लोगों को लेटेस्ट टेक ट्रेंड से अपडेटेड रखता हूँ। तो मतलब आप लोगों को एक सब्सक्राइब वर्थ करने वाला है अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करके जाते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।